आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपना बीएससी करते करते अच्छा ओजीपीए या सीजीपीए स्कोर कर सकते हो। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आप आगे जाके एग्रीकल्चर के किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, क्योंकि आपने टेक्निकली एक ऐसी लाइफ में अब एंट्री ले ली है जिसके बाद में आप एक प्रोफेशनल बन के इस डिग्री के बाद में निकलोगे। दूसरा, कोई अगर एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है। हमारा जो गोल है ना, वो सिर्फ अच्छी ओजीपी लेना नहीं है। साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई सिर्फ ये सोच के नहीं करनी है कि मुझे ओजीपी अच्छी रखनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं प्रियंका भारद्वाज एंड आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपना बीएससी करते करते अच्छा ओजीपीए या सीजीपीए स्कोर कर सकते हो। और साथ ही साथ ये जो ओजीपीए या सीजीपीए है, ये तो आपका इंप्रूव होगा ही होगा, और आगे जाके जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो, वो सारी चीजें भी कैसे बीएससी के साथ में आप पॉसिबल कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आप आगे जाके एग्रीकल्चर के किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। अगर आप चाहें तो आगे जाके आप किसी टीचिंग टाइप की जॉब के लिए जा सकते हो, किसी बैंकिंग टाइप की जॉब के लिए जा सकते हो, या फिर अगर आप चाहें तो आप रिसर्च की जॉब में जा सकते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट जॉब में किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है, ये आपका बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल पीरियड है आपकी लाइफ का, क्योंकि आपने टेक्निकली एक ऐसी लाइफ में अब एंट्री ले ली है जिसके बाद में आप एक प्रोफेशनल बन के इस डिग्री के बाद में निकलोगे। लेकिन ये जो हमारे पास में बीएससी एग्रीकल्चर है ना, इसमें डिग्री के साथ में आपकी जो स्टडीज हैं वो तो मैटर करती ही करती हैं, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे जो आपका स्किल्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, तो ये आपका 4 साल का बेसिकली एकेडमिक प्रोग्राम है। 4 साल की डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, और 8 सेमेस्टर में अगर आप देखोगे हर एक सेमेस्टर में 6 महीने होते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आपको एंट्री लेना है तो आप +2 के बाद में एक टेस्ट देते हो, जैसे कि सीयूटी यूजी का टेस्ट देते हो, जिसके थ्रू आपको एग्रीकल्चर के कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। अब ये जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है, जो कि 4 साल का प्रोग्राम है, इसमें 3 साल आपको पढ़ाई करवाई जाती है, साथ में कुछ आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, और लास्ट का जो साल है वो फुली आपका प्रोफेशनल बेस्ड होता है या प्रैक्टिकली बेस्ड होता है, जहां पे आपको अलग अलग मॉड्यूल्स में ईएलपी या फिर कुछ ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, कुछ एक्सपीरियंस दिलाए जाते हैं, ताकि आगे जाके आपने कुछ भी करना हो तो उसके लिए आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो ये जो आपका फेज 1 है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 1 से 3 साल तक आपको एकेडमिक फाउंडेशन यानी कि आपको पढ़ाई करवाई जाती है, प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, और साथ ही साथ जो आपका ईयर 4th है उसमें आपको फील्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो पहले जो 3 साल होते हैं वो आपके स्टडी बेस्ड साल होते हैं, आपके फाउंडेशन को क्लियर किया जाता है, आपकी क्लासेस ली जाती हैं, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, और लास्ट साल में जैसे हमने कहा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। आपको एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम वहां पे करवाया जाता है, एग्रीकल्चर वर्क करवाया जाता है, रूरल जो एरियाज हैं वहां पे कैसे काम किया जाता है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं आपको पूरा फार्मर के साथ जो एक्सपीरियंस है सब चीजों को कवर करवाया जाता है अलग अलग मॉड्यूल्स में। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हो, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, एनिमल हस्बेंड्री है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, ये सारी की सारी चीजें आपको बीएससी में पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे बस 10 घंटे तक ही पढ़ना है तभी जाके मेरी ओजीपी अच्छी होगी, या बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये जो जब मैं अच्छे स्कोर की बात कर रही हूं तो मुझे बहुत ज्यादा फैक्ट्स को रट्टा मारना पड़ेगा तभी मेरा अच्छा स्कोर होगा। जबकि अगर हम असलियत की बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, तो आपको इतने घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो उस टाइम तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको जो मेन आपका गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मुझे चीजों को समझना है, ना कि मुझे सिर्फ रट्टाफिकेशन करनी है, ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो चीजें सामने दी गई हैं उन्हें फटाफट से याद करके पेपर में लिख के आ जाना है। मेन चीज क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, कोई अगर एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है, 7.5 अबव स्कोर कर सकता है, अगर वो एक प्रॉपर अप्रोच को लेकर चले। तो इसके लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत बहुत जरूरी है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, और जितनी भी देर आप पढ़ोगे, चाहे 3 घंटे पढ़ोगे चाहे 4 घंटे पढ़ोगे, उतने टाइम में आपको पूरे फोकस के साथ अच्छे से अपना जो टॉपिक है उसे क्लियर करना है, ना कि सिर्फ टॉपिक को रट्टा मारना है।
अब बात करते हैं कि आपका आइडियल जो या स्मार्ट जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिवीजन की, पढ़ाई की, वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट से क्या होता है, आपको एक माइंड मैप मिल जाता है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर हुई हैं और किस किस तरह से इस टॉपिक को आगे बढ़ाया गया है। अब उसी में आप देखेंगे जब आप अपना पेपर देते हो, डिस्क्रिप्टिव देते हो, तो वहां पे कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं, कुछ डायग्राम्स भी होते हैं, कुछ टेबल्स भी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट फॉर्म में जब चीजें बना के रखोगे अपनी लैंग्वेज में तो चीजें ज्यादा बेटर याद रहेंगी। तो वहां पे आप अपनी जो डेफिनेशंस हैं उन पे फोकस करिए, एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए, डायग्राम्स को समझिए कि डायग्राम्स क्या है। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट से 2-3 घंटे लगातार बैठना है और बुक्स के ऊपर ही आपको पूरा टाइम रहना है। इसमें बेसिकली क्या है, आपको ब्रेक्स के साथ पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि मेरा फोकस 45 मिनट अच्छा बनता है तो 45 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन जो भी पढ़िए फोकस के साथ पढ़िए, खुद को बर्न आउट मत करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नाइट रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, रात को सोने से पहले उस चीज को एक बार जरूर देखो कि मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा। चाहे पूरे दिन में मैंने 20 मिनट पढ़ाई की, चाहे मैंने 30 मिनट पढ़ाई की, लेकिन एक्चुअल में मैंने टॉपिक क्या पढ़ा, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट से, क्या क्या मेन पॉइंट थे, उसको एक बार मेमोराइज जरूर कीजिए। चाहे नोटबुक के साथ में रिवीजन करिए या फिर अपने माइंड में उसको रिवाइज करिए कि पूरा दिन में मैंने क्या क्या चीजें कवर की। इससे क्या रहता है कि हमारा जो ब्रेन रहता है वो एक्टिव रहता है और चीजों को ज्यादा लंबे समय तक अच्छे से रिकॉल कर पाता है। और जब आप लिखते हो, लिखने के साथ में भी क्या होता है कि आपके ब्रेन को अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। मोर ओवर, जितना आप लिखेंगे या जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेटर जब आप पेपर देने लगेंगे तो सारे माइंड मैप आपको एकदम से याद आ जाएंगे पेपर देते टाइम। तो इसीलिए अपनी जो भी चीजें उनको पहले अच्छे से पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन करिए। साथ ही साथ एक और टिप मैं आपको दूंगी, जैसे हर एक जो आपका कॉलेज होता है ना, उसका पेपर पैटर्न अलग होता है या उसके पेपर का तरीका अलग होता है। तो PYQs को जरूर जरूर एनालाइज कीजिए, जरूर देखिए कि इस सेमेस्टर में पिछले सालों में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनको जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपके असाइनमेंट्स है ना, उन पे भी फोकस करना है, प्रैक्टिकल्स पे भी फोकस करना है और रिटन एग्जाम्स पे भी फोकस करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वेटेज आपको देखने को मिलती है वो प्रैक्टिकल्स की भी देखने को मिलती है। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है तो आपने देखा होगा कि आपको अटेंडेंस के भी मार्क्स वहां पे ऐड होते हैं। असाइनमेंट अच्छा बनाया है और ऑन टाइम बनाया है तो असाइनमेंट के भी मार्क्स मिलते हैं। तो बेटर है कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनको सीरियसली लीजिए और सीरियस वे में उनको बनाइए। BSc एग्रीकल्चर में वैसे इतने इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स होते हैं। आपको फील्ड में जाके अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को इकट्ठा करना होता है एक सेमेस्टर में। आपको अलग अलग टाइप के जो डिसीज के स्पेसिमेंट्स हैं उन सैंपल्स को इकट्ठा करना होता है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपका जो OGP है ना, वो भी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब जब आप नोट्स बनाते हैं और उसके बाद में आप जब एग्जाम को वहां पे जाके अटेम्प्ट करते हैं, तो जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं उसका तरीका हमेशा अलग होता है। जो नोट्स होते हैं हमारी समझ के लिए होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट करें तो एग्जाम को हमेशा नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करें और यहाँ पे जो वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर है उसमें अपने आंसर्स दीजिए। जैसे आपने पॉइंट वाइज किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया, उसके आंसर्स दे दीजिए। साथ में जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे डायग्राम जरूर बनाइए और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस को मत लिखिए। कोशिश करिए कि आप टेक्निकल वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स लगाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, क्लियर लैंग्वेज लिखेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज लिखेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वहां पे बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। अब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं BSc एग्रीकल्चर में जिसमें डायग्राम्स का आना बहुत जरूरी है। जैसे आपने एंटोमोलॉजी सुना होगा, निमेटोलॉजी सुना होगा, प्लांट पैथोलॉजी सुना होगा। तो इन सब में जो डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से बनाइए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपका हम OGPA की बात करते हैं, CGPA की बात करते हैं, हमारा जो गोल है ना वो सिर्फ अच्छी OGP लेना नहीं है। हमारा गोल ये है कि आगे जाके हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है। हमें इस तरह से पढ़ना है कि हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाएं कि आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन्हें हम बहुत आराम से क्रैक कर पाएं।
अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे मेन चीज होती है कि आपको सब्जेक्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक में क्या बेसिक्स हैं और किस टॉपिक में आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाता है। और ये जो आप अभी इन ईयर्स में पढ़ रहे हो ना, अल्टीमेटली यही सारा सिलेबस आगे जाके आपको बीएससी के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें देखने को मिलता है। चाहे आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, यही सिलेबस वहां पे आएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि ओजीपीए को आपको बढ़ाना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाना है, सबसे मेन चीज क्या है कि जो आपके 2+1 के या हायर क्रेडिट लोड के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा होता है, आपकी ओजीपीए को बढ़ाने में वो ज्यादा मदद करते हैं। दूसरा, जहां पे भी आपके सीनियर्स है ना, अपने सीनियर्स को पूछना कौन सा एग्जाम आता है, किस टाइप से आता है, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि जो आपके सीनियर्स होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि इस कॉलेज में, इस सेमेस्टर में, इस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेजिटेट मत करिए, अपने सीनियर से अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए, उनसे अच्छे से पूछिए, डेफिनेटली वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप उसको इस तरह से अपने पेपर पे प्रेजेंट करिए एज इफ आप बिल्कुल बेसिक से उस बेसिकली टॉपिक को एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ मैं किस लेवल पे पढ़ रहा हूँ। तो डेफिनेटली जब क्लैरिटी लेके चलेंगे तो आप अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। तो ये मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ कि आपको यहाँ पे ये जो चेक लिस्ट है इसको पूरा करना है। अब ये चेक लिस्ट क्या है अच्छी ओजीपीए के लिए? पहला, क्लासेस को रोज अटेंड करिए और अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, डायग्राम्स, डेफिनेशन और जितने भी आपके एग्जाम्पल है उनको जरूर याद करिए। दूसरा, प्रैक्टिकल्स में 100% रेगुलरिटी रखने की कोशिश करिए ताकि आपको वहां पे अच्छे इंटरनल मार्क्स मिले और प्रैक्टिकली भी आप साउंड हो। तीसरा, अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से बनाइए, ऑन टाइम सबमिट करिए। जो PYQs हैं वो जरूर देखिए और जो टारगेट बेस्ड आपके टॉपिक्स हैं उनको जरूर कवर करिए। और साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करने बैठते हो फुल फोकस के साथ बैठो, जब लगता है ब्रेक की जरूरत है तो 5-10 मिनट ब्रेक लेके दोबारा पढ़ने बैठो। जो आंसर्स हैं वो प्रॉपर्ली एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ जो आपके हायर क्रेडिट वाले हैं, 2+1 है, 3+1 है, 3+0 है, कुछ भी ऐसा है जो हायर क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उन पे बहुत बहुत अच्छे से फोकस करिए। साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई सिर्फ ये सोच के नहीं करनी है कि मुझे ओजीपी अच्छी रखनी है, आपको ये सोच के करनी है कि मैं एक प्रोफेशनल डिग्री ले रहा हूँ या ले रही हूँ और इस प्रोफेशनल डिग्री में आगे जाके मुझे कॉम्पिटिटिव्स भी क्रैक करने हैं और मुझे अपना जो नॉलेज है उसे बूस्ट करना है। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ोगे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अच्छी ओजीपी स्कोर करोगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।